हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आप सभी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वीडियो थी वो दिन में प्रोवाइड करवा दी थी। उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो आज की वीडियो है, अब जो फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो बना रहा हूँ मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, किसकी बना रहा हूँ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बना रहा हूँ। यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और जो वीडियो है, ये आपकी जो HBSC बोर्ड वाले बच्चे हैं, जिनका कल का एग्जाम है, जिनका 15 मार्च को एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें, कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपनी PDF की तरफ क्या कहती है। ठीक है, यहाँ से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, उन क्वेश्चंस को सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो जो पहला ही चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर का आपका नाम सभी को पता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, पहले चैप्टर का आपका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है, व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, गिव अ सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, उसका कोई एक एग्जांपल लिखिए। तो देखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे पास में एल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 एल्काइल हैलाइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो आपको करानी है वो करानी है एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में। किसके साथ में करवानी है? एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में करवानी है। तो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ में करवाने पर हमारे पास में ईथीन बनकर एल्कीन बनकर सामने आता है। क्या आता है? एल्कीन बनकर सामने आता है। ये होती है आपकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, डिस्कस द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड के नेचर को डिस्कस करना है। तो वही क्वेश्चन यहाँ से लगा दिया है मैंने आपके लिए। तो CX बॉन्ड का यदि नेचर हम डिफाइन करें तो किस तरह से कर सकते हैं? तो देखो, जो आपका जो हेलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेरिजन टू कार्बन। ठीक है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं यदि मैं अल्फा इसकी हेलोजन की बात कर लूँ तो हेलोजन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और पढ़ लेंगे इसमें जो भी कुछ लिख रहा है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो आपकी बनाऊंगा नहीं, क्वेश्चंस को बताऊंगा, ज़्यादा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप अपने नोट्स में से पढ़ लेंगे, नोट्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्यूशन लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के विद KI। यानी कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन KI के साथ में करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारा अल्कोहल होता है, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से लिख लेते हैं ROH लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ROH लिख लेते हैं। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हम KI के साथ में कराते हैं, किसके साथ में? KI के साथ में कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तो H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब आपको इसमें देना है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेंगे। वैसे मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता दूं, यदि H2SO4 का इसके साथ में रिएक्शन करता है तो ये पानी निकाल देता है, वाटर बना देता है आपका, इसलिए हम इसके साथ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ब्रीफली आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आपके आइसोमर्स पूछे गए हैं। देखो, आइसोमर्स मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो आइसोमर्स किस तरह से लिखते हैं? ठीक है, तो देखो, जो C4H9Br है, इसका आइसोमर्स आपसे पूछे गए हैं। तो इसका आइसोमर्स इस तरह से लिखते हैं, एक बार तो ब्रोमीन को पहली पोजीशन पर अटैच कर देंगे, फिर दूसरी बार दूसरी पोजीशन पर अटैच कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम तीसरी पोजीशन पर ब्रोमीन को अटैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर अगली पोजीशन पर, यानी कि ब्रोमीन को अलग अलग पोजीशन पर अटैच कर आपको आइसोमर्स बनाने हैं, वही आपका आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को जो क्वेश्चन आपका वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स मैं आपके लिए बता दूं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो कि दो साइड से, कितनी साइड से? दो साइड से। ठीक है, दो साइड से आपके एटम्स को डोनेट कर सकें। ठीक है, वो आपके न्यूक्लियो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज विच कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइड्स, जो कि दो साइड से अटैक कर सकें। जैसे कि CN है, जो आपका CN होता है, CN आपका N की तरफ से भी और कार्बन की तरफ से भी, दोनों तरफ से आपका डोनेट कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? यहाँ से आगे क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
देखो, एलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एन ब्यूटाइल क्लोराइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म डिफाइन करनी है, SN2 की भी और SN1 की भी, ठीक है। सिट लिख दिए यहाँ से, थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है, SN1 रिएक्शन है। तो दोनों की मैकेनिज्म आपको यहाँ से डिफाइन करनी है, SN2 की भी और SN1 की भी, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी देखो आपके लिए डिफरेंस दिखा देता हूँ इनमें, बाकी आप कर लेंगे। तो SN1 की जो मैकेनिज्म की कुछ डिफरेंस है यहाँ पे SN2 और SN1 के अंदर, तो ये सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं आपके, तो अच्छे से कर लेंगे, बखूबी कर लेंगे इनको, ठीक है। कोई दिक्कत, बाकी ज़्यादा ब्रीफली आपके नोट्स में है, नोट्स में से पढ़ेंगे, नोट्स में ज़्यादा अच्छा लिखा होता है, वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारे, हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं हेलो एल्केन्स से, क्यों, ठीक है। नेक्स्ट, DDT का स्ट्रक्चर क्या है, उसके यूजेस क्या है, DDT क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है ये बताना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको कहाँ तक गिनवाऊँ। देखो, ये कुछ कन्वर्जेंस दे रखी है यहाँ से, फिर कन्वर्जेंस करनी है आपको। उसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे सभी बच्चे, अच्छे से करना है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हेलो एल्केन में से कुछ आई या ना आई ये जरूर आएंगे, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो ये आएंगे इस बार आपके। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो बहुत सारे हैं, मैं कहाँ तक गिनवाऊँ आपको। ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हैं। अगर एक एक करके हर एक को डिफाइन करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मैं आपको कुछ डायरेक्ट बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। बाकी ये कंप्लीट आपकी PDF है यहाँ से। तो जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, कुछ टेस्ट हैं। जो अल्कोहल होता है क्यों वीकर होता है वाटर से, फिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चंस है इस तरह से। उसी तरह से आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो चैप्टर है आपका, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो PDF है कंप्लीट। फिर एमाइंस चैप्टर आ जाता है आपका, एमाइंस के बारे में दे रखा है, कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या होती है, टेस्ट दे रखे हैं कुछ। एनिलीन ज़्यादा बेसिक होता है, पैरानाइट्रो एनिलीन से। हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होता है, और डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या है, एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से, ऐसे ही। फिर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आ जाता है आपका, बायोमोलिक्यूल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से, है ना। तो देखो, एक कंप्लीट PDF बनाई है आपके लिए मैंने, बड़ी मेहनत के साथ में ये PDF बनाई है। और इस PDF में से आपका बहुत ज़्यादा आने वाला है इस बार, सब कुछ इसी में से रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो 10 पेजेस के, ज़्यादा नहीं है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इजीली कर सकते हो, यदि आप इस PDF को भी कर लेते हो ना, तो बड़ी इजीली से आप ऑर्गेनिक को ख़त्म कर सकते हो, ज़्यादा कुछ ऑर्गेनिक में है नहीं है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इस PDF को हम लेंगे कैसे, कहाँ आपको ये प्रोवाइड की जाएगी ये PDF। तो इस PDF के लिए आपको क्या करना है, इस PDF के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे मेरी इंस्टा ID पर मैसेज करना है, एजुकेशन मास्टर 000, ठीक है। एजुकेशन मास्टर 000, इस पर जाकर आपको DM करना है, मैसेज करना है चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, और वहाँ पर जाकर आपको ये PDF लेनी है, ठीक है। तो इस PDF, ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है आपके लिए, मेहनत के साथ में PDF बनाई गई है। सभी बच्चे इस PDF को पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि किसी को इंस्टा ID पर मैसेज करने में प्रॉब्लम आती है तो वो इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकता है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8287800241। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। PDF बिल्कुल फ्री है, PDF बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, PDF फ्री है, बस आपको पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम को फोड़ के आना है, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए यहाँ से ऑल द बेस्ट। इक्वलिटी मास्टर क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों के लिए कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फ़िलहाल आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें, तैयारी करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।